हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर सेकंड मार्जिनल एंड एवरेज कर्व मेथड, सीमांत तथा औसत वक्र विधि। इसमें सुनिए, एक एकाधिकारी फर्म और इस तरह उद्योग भी उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब उसकी सीमांत लागत MC सीमांत आगम के बराबर होती है। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत में भी परिवर्तन कर सकता है और अपने वस्तु की मात्रा भी। अल्पकाल में एकाधिकारी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने स्थिर प्लांट उपकरण आदि को बदल सके। यदि वह अधिक उत्पादन करना चाहता है तो परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत AVC से कम नहीं हो सकती। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत औसत परिवर्तनशील अल्पकाल में एकाधिकारी तब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक उसे न्यूनतम परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती रहेगी, परंतु जैसे ही कीमत AVC से नीचे गिरेगी वह उत्पादन बंद कर देगा। अन्य शब्दों में एकाधिकारी अल्पकाल में तब तक हानि उठाता रह सकता है जब तक कि वह अपने उत्पादन की औसत परिवर्तनशील लागतों को पूरा कर लेता है। इस तरह उसे हानि भी होगी तो वह स्थिर लागत से अधिक नहीं होगी। ऐसी दशा में पूर्व की ही भांति संतुलन इस बिंदु पर होता है जहां SMC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। यहाँ लाभ होगा तो अधिकतम होगा तथा हानि होगी तो न्यूनतम। अल्पकाल में पूर्ण संतुलन की स्थिति शायद ही कभी आए, अर्थात एकाधिकारी न उत्पादन घटाएगा और न ही बढ़ाएगा। अब आता है नंबर 12, असुरक्षित एकाधिकार अथवा प्रतियोगिता की धमकी के अंतर्गत कीमत निर्धारण, यानी कि मोनोपोली प्राइसिंग अंडर थ्रेट ऑफ कंपटीशन। सुनिए, इसमें अभी तक एकाधिकार कीमत निर्धारण विश्लेषण की व्याख्या इस मान्यता पर आधारित थी कि एकाधिकारी फर्म को किसी भी संभावित प्रतियोगिता का भय नहीं है, क्योंकि उद्योग में प्रभावपूर्ण रुकावटों के कारण अन्य फर्मों का प्रवेश संभव नहीं है। उसे सरकारी हस्तक्षेप तथा जनता की प्रतिक्रियाओं की भी चिंता नहीं है। अतः फर्म का एकमात्र उद्देश्य अपने एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करना होता है, परंतु यह एक काल्पनिक स्थिति है। वास्तविक जीवन में कोई भी एकाधिकारी फर्म संभावित प्रतियोगिता की धमकी से मुक्त नहीं होती है। उसे जनता की प्रतिक्रिया और सरकारी हस्तक्षेप का भी भय बना रहता है। ऐसी दशा में एकाधिकारी फर्म के पास केवल 2 ही विकल्प मौजूद होते हैं। नंबर 1, एकाधिकारी फर्म अधिकतम लाभ देने वाली कीमत निर्धारित कर सकती है, परंतु ऐसी स्थिति में उसे दीर्घकाल में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बाजार का बंटवारा करना पड़ेगा। नंबर 2, एकाधिकारी फर्म या फिर इतनी नीची कीमत निर्धारित करे कि उद्योग में प्रतिद्वंदियों के प्रवेश की कोई संभावना न रहे। ऐसी स्थिति में उसे न्यून एकाधिकारी लाभ पर ही संतोष करना होगा। इन 2 विकल्पों में से फर्म किस विकल्प को चुनेगी यह उन वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनके अंतर्गत वह फर्म किसी समय विशेष में कार्य कर रही है। यदि फर्म अल्पकाल में अधिकतम एकाधिकारी लाभ कमा लेना चाहती है तथा दीर्घकाल में वह अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बाजार के विभाजित होने की चिंता नहीं करती, तो वह प्रथम विकल्प का चुनाव करेगी। परंतु ऐसी स्थिति में उद्योग में प्रतिद्वंद्वियों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएंगे।
और वह उद्योग अंततः अल्पाधिकार अथवा एकाधिकारी प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ होगा एकाधिकार की समाप्ति। इसके विपरीत यदि फर्म अधिकतम एकाधिकारी लाभ की अपेक्षा उद्योग में अपनी एकाधिकारी शक्ति बनाए रखना चाहती है तो वह दूसरे विकल्प को चुनेगी। वास्तव में एकाधिकारी फर्म के लिए अल्पकाल में अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त करने तथा उसके पश्चात बाजार को अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बंटवारा करने की अपेक्षा यह अधिक उचित होगा कि वह कम एकाधिकारी लाभ प्राप्त करे तथा संपूर्ण बाजार पर अपना अधिकार बनाए रखे। ऐसी दशा में वह जो कीमत निर्धारित करेगी उस पर सामान्य से कुछ अधिक लाभ तो कमाएगी ही, साथ ही वह उद्योग में संभावित प्रतिद्वंदियों के भय से मुक्त रहेगी। यह कीमत सीमित करने वाली कीमत होगी। आगे आता है मोनोपोली प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स, यानी कि एकाधिकारी कीमत, मांग की लोच तथा उत्पत्ति के नियम। इसमें सुनिए, एकाधिकारी उद्योग में उत्पत्ति का चाहे जो भी नियम क्रियाशील हो, संतुलन कीमत तथा उत्पादन मात्रा के निर्धारण में कीमत सिद्धांत का सामान्य नियम अर्थात MR बराबर MC का होना ही लागू होता है। इसके साथ यह भी सत्य है कि यद्यपि एकाधिकारी दीर्घकाल में अधिसामान्य लाभ अवश्य प्राप्त करता है, परंतु वह व्यवहार में अपनी वस्तु की उत्पादन मात्रा निर्धारित करते समय वस्तु की मांग की लोच को ध्यान में रखता है तथा वह उत्पत्ति के नियमों से भी प्रभावित होता है। मांग की लोच, इसमें सुनिए, एकाधिकारी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। यदि एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग लोचदार है तो वह वस्तु की कम कीमत रखकर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करेगा, जिससे उसका शुद्ध एकाधिकारी लाभ अधिकतम हो सके। इसके विपरीत यदि मांग बेलोचदार है तो इस दशा में एकाधिकारी अपने उत्पाद की ऊंची कीमत रखना चाहेगा तथा उत्पादन मात्रा को मांग से समायोजित करते हुए ताकि वह अपने एकाधिकारी लाभ को अधिकतम कर सके। आता है उत्पत्ति के नियम। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म के विस्तार एवं संकुचन की पूरी संभावना रहती है तथा उत्पत्ति के विभिन्न नियमों के अंतर्गत उद्योगों के संतुलन की सामान्य शर्त LMR बराबर MC ही लागू होती है। यद्यपि उत्पत्ति के विभिन्न नियमों के अंतर्गत लागत वक्रों के स्वरूप बदल जाते हैं। इसमें आता है नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा घटती लागत के नियम के इसके अंतर्गत सीमांत तथा औसत लागत वक्र आय वक्रों AR तथा MR की ही भांति बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते होते हैं, जिसका अर्थ है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागतें घटती जाती हैं। इससे एकाधिकारी उत्पादन मात्रा बढ़ाने को प्रेरित होते हैं। नंबर सेकंड, उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा बढ़ती लागत के नियम। इसके अंतर्गत लागत वक्र AC तथा MC दोनों ऊपर उठते हुए होते हैं। ऐसी दशा में एकाधिकारी अपना उत्पादन कम करना चाहेगा क्योंकि उत्पादन की प्रत्येक वृद्धि के साथ सीमांत लागत बढ़ती जाती है। नंबर थर्ड, उत्पत्ति समता नियम या स्थिर लागत के नियम। इसके अंतर्गत उत्पादन होने की दशा में सीमांत तथा औसत लागत वक्र को X अक्ष के समांतर पड़ी रेखा के रूप में होता है, जो दर्शाता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लागत स्थिर बनी रहती है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी उत्पादन मात्रा तथा कीमत का निर्धारण करते समय उत्पादित वस्तु की मांग की लोच को ध्यान में रखता है। अब आता है, इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हायर देन कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि क्या एकाधिकारी कीमत स्पर्धात्मक कीमत से सदैव ऊंची होती है।
सुनिए। सामान्यतः एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से ऊंची होती है तथा उत्पादन की मात्रा पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, अतः अपने एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करने के लिए वह कीमत को प्रभावित कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है तथा फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, जिसके अनुसार कोई उत्पादक तब तक उत्पादन करता जाता है जब तक कि उसकी सीमांत लागत उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत अर्थात AR तथा MR के बराबर नहीं हो जाती। इसके विपरीत एकाधिकारी फर्म अपनी कीमत सदैव सीमांत लागत से ऊपर रखती है। एकाधिकारी का मांग वक्र AR अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है तथा इसका ढाल नीचे दाएं ओर होता है तथा MR वक्र सदैव इसके नीचे रहता है, अतः सीमांत लागत MC वक्र तथा सीमांत आगम MR वक्र में संतुलन उत्पादन के निचले स्तर पर हो जाता है। इस तरह एकाधिकार में प्रतियोगिता की अपेक्षा उत्पादन कम होता है परंतु कीमत अधिक होती है। अल्पकाल में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि मांग के एकाएक गिर जाने से कीमत इतनी कम हो जाए कि एकाधिकार को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हों या फिर हानि भी हो सकती है, परंतु सामान्यतः यह स्थिति कम ही उत्पन्न होती है तथा एकाधिकारी अल्पकाल में भी अधिसामान्य लाभ कमाता है। दीर्घकाल में तो एकाधिकारी निश्चित ही ऊंची कीमत रखकर अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।